Hello everyone, my name is Ramasra Rai. Welcome at MMC. So guys, in my today's lecture, I'll be discussing you the famous tragedy of William Shakespeare is Hamlet, right? So guys, तो मैकबेथ के बाद हम लोग अब स्टडी करेंगे हैमलेट को और हैमलेट के सारे कैरेक्टर को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 14 है। तो गाइज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस को डीप में पढ़ेंगे जिससे कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए एग्जाम में, और हम एंजॉय भी करेंगे क्वेश्चंस को पढ़ते समय, राइट। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, किसी भी प्ले को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कैरेक्टर के बारे में पर्याप्त जानकारी होना। कैरेक्टर को विद इमेजेस मैंने दिया है और आप पहले इमेज को भली भांति पहचान लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आगे कहानी बताते समय इन्हीं इमेजेस का प्रयोग मैं करूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो हम आज डिस्कस करेंगे, जो पहला कैरेक्टर होंगे वो होंगे एल्डर हैमलेट, क्योंकि प्ले की शुरुआत ही होती है इन्हीं से। तो एल्डर हैमलेट हैं कौन? आप जानते हैं कि एल्डर हैमलेट हैमलेट के ही पिताजी थे, राइट। क्योंकि पहले क्या होता था कि राजा का नाम एल्डर हैमलेट तो बेटे का नाम हैमलेट, इस प्रकार से नाम रखे जाते थे। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत सा इमेज है एल्डर हैमलेट जी का। ये बहुत ही बहादुर और ताकतवर राजा थे, बहुत ही निहायत अच्छे इंसान भी थे, राइट। और ये हैमलेट से बहुत प्यार करते थे और हैमलेट की मदर गर्ट्यूड से भी बहुत प्यार करते थे, राइट। थोड़ा इनके बारे में हम लोग और जान लेते हैं कि एल्डर हैमलेट जो है स्ट्रॉन्ग लीडर है ना, डिफीटेड, इन्होंने क्या किया था, डिफीट किया था, ही डिफीटेड एल्डर फोर्टिनब्रास ऑफ नॉर्वे पॉपुलर किंग। नॉर्वे के राजा जो एल्डर फोर्टिनब्रास, इसमें देखिए दो कैरेक्टर हैं, एल्डर फोर्टिनब्रास के पिताजी हैं, राइट। एल्डर हैमलेट हैमलेट के पिताजी हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, नॉर्वे के राजा को हरा दिया था, राइट। जिससे इनका जो बेटा फोर्टिनब्रास था बहुत नाराज था और डेनमार्क पे आक्रमण करके अपने पिताजी के द्वारा जो संपत्ति खो दिया था पिताजी ने, वो उसे प्राप्त करना चाहता था। तो अब देखिए इन्हीं के बेटे का नाम था हैमलेट्स। हैमलेट सन मतलब एल्डर हैमलेट सन कौन थे? हैमलेट इज अ वे टू कॉलेज, और उस समय हैमलेट की पढ़ाई चल रही थी। एल्डर हैमलेट डाइज अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम स्नेक बाइट, और ऐसा बताया गया था क्लॉडियस के द्वारा कि एल्डर हैमलेट की जो मौत हुई थी वो स्नेक बाइट से हुई थी। वस्तुतः ऐसा नहीं था। एल्डर हैमलेट के कान में क्लॉडियस ने जहर डाल दिया था, पॉइजन डाल दिया था, जिससे इनकी मौत हुई थी, ठीक है। तो विद इन अ मंथ एल्डर हैमलेट्स ब्रदर क्लॉडियस इज नेम्ड किंग, है ना, एंड मैरीज एल्डर हैमलेट्स वाइफ गर्ट्यूड। तो जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी गर्ट्यूड से, है ना, इनके जो भाई क्लॉडियस रहते हैं शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कैरेक्टर को अच्छी तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो एल्डर हैमलेट किंग ऑफ डेनमार्क, राइट, और फादर ऑफ हैमलेट हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब अगला जो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है वो डेफिनेटली कौन है? एल्डर हैमलेट का जो पुत्र है वो हैमलेट है। तो हैमलेट को आप अच्छे से इमेज के माध्यम से समझ लेंगे तो चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। ये है हैमलेट, इनको खूबसूरत ढंग से पहचान लीजिए अच्छे से आप, ठीक है। ये सिचुएशन है एक जो एल्डर हैमलेट के पिताजी का, मतलब हैमलेट के पिताजी का ये घोस्ट है, और ये हैमलेट हैं जो इनके पीछे आते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब हैमलेट के बारे में जानकारी कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए एल्डर हैमलेट को समझ लेते हैं, एक एक लाइन को हम समझते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हैमलेट इज काउंटेड, है ना, काउंटेड डाउटफुल कैरेक्टर अमंग शेक्सपियर्स ऑल द कैरेक्टर्स। क्योंकि हैमलेट डाउटफुल क्यों थे? क्योंकि ये नहीं लगता था मैं अपने अंकल क्लॉडियस की हत्या करूं कि ना करूं। भाई दुश्मन की हत्या करना तो आसान होता है, चाचा मामा नाना इस प्रकार के लोगों की हत्या करना बहुत कठिन होता है, ठीक है। करेक्टर, बिकॉज सिंस द बिगिनिंग टिल द वेरी एंड ऑफ हिज लाइफ, शुरुआत से लेके लास्ट तक केवल ये यही सोचते रहे कि मैं हत्या करूं कि हत्या ना करूं, राइट। ही वॉज सीकिंग अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी टू किल हिज अंकल एंड नॉट टू हार्म हिज मदर। वो हमेशा एक मौके की तलाश में थे कि वो अपने अंकल की हत्या उस अवसर पर करें जिससे उनकी माताजी वहां उपस्थित ना हो और उन्हें किसी भी प्रकार से कष्ट ना हो। क्योंकि हैमलेट के पिताजी ने कहा था
कि हैमलेट तुम किंग क्लॉडियस की हत्या तो करना लेकिन अपनी मां को किसी प्रकार का कष्ट मत देना, ठीक है। ही इज नियर अबाउट 22 ईयर्स ओल्ड। उस समय जो हैमलेट की उम्र थी लगभग 22 साल उम्र थी। ओल्ड स्टूडेंट ऑफ विटनबर्ग यूनिवर्सिटी, और ये ग्रेजुएशन के स्टूडेंट थे, राइट। इनका जो मेन सब्जेक्ट था वो क्या था, फिलॉसफी था। फिलॉसफी मतलब दर्शन जो इनके विषय था। तो ये दार्शनिक बाई नेचर भी थे, बहुत ज़्यादा हैमलेट मेडिटेटिव नेचर के थे, ठीक है। So by nature he became more meditative on the problem of life, right? This is the main reason why he delayed in his action because of his arrival of Elsinore. एल्सनोर आने के बाद, मतलब पिताजी की हत्या के बाद, पिताजी के मौत के बाद, एल्डर हैमलेट के मौत के बाद ये आते हैं अपने कैसल और इन्हीं सब चीज़ों में एकदम से उलझ जाते हैं, राइट। When he became aware about the murder of his father, he decided to take revenge. This way he loses many favorable opportunity. तो वो बहुत सारे मौके को ही वो गंवा देते हैं। कहने का आशय ये है, हैमलेट को कई बार मौका मिला क्लॉडियस की हत्या करने के लिए, लेकिन विचार करते गए और हत्या नहीं कर पाए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द मेन रीजन व्हाई मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा था कि वेवरिंग बिटवीन टू वर्ड हैमलेट लूजेस हिज लाइफ। वेवरिंग बिटवीन टू वर्ड हैमलेट लूजेस हिज लाइफ, है ना, कि हैमलेट इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं कि किधर जाऊं। टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। मतलब क्लॉडियस को मारें या हम स्वयं मर जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही ये सोचते रहे और कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। Hamlet loved Ophelia, but her excess infatuation towards her father, Hamlet rebuked her and at last gets separated. ध्यान दीजिएगा कि हैमलेट ओफिलिया से बहुत प्रेम करता था, बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, है ना। And her to excess infatuation of her father, Hamlet rebuked her and at last gets separated. लेकिन क्या होता है, ओफिलिया के पिताजी बहुत अच्छे से समझा देते हैं, राइट, कि तुम्हें उससे, हैमलेट से प्रेम नहीं करना चाहिए। इधर ये अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपने पिताजी की मौत का बदला लेना चाहते थे, इसलिए ओफिलिया से प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन ये जानते थे कि हमारा प्यार बहुत दिन तक सफल नहीं हो पाएगा, बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। और उनको क्या करते हैं, ओफिलिया को ये हैमलेट डांटते भी हैं बहुत बुरी तरीके से। ये भी कहते हैं जाओ तुम ननरी ज्वाइन कर लो, बिच्छुड़ी बन जाओ, हमारा और तुम्हारा प्यार जो है बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। सो फॉर हिज डेथ, है ना, हैमलेट हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, अदरवाइज ही शुड नॉट एक्सेप्ट द थ्रेट ऑफ कम्बैट लॉटरी। तो कहने का से ये है गाइस, समझिएगा कि हैमलेट मरा और इसका जिम्मेदार वो स्वयं था, क्योंकि भूतों ने बताई इस बात को कि इसने इसके अंकल ने मतलब क्लॉडियस ने हत्या किया, प्लस प्ले के माध्यम से भी ये कंफर्म हो गए। तीसरी बात, ये नेचर भी जानते थे, बहुत सारे प्रमाण थे जिससे इनको अपने अंकल की हत्या करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं किया, ठीक है। तो होरेशियो इज अ सिंगल कैरेक्टर इन द प्ले हु रिमेन्स फेथफुल टूवर्ड्स हैमलेट। होरेशियो इनका बहुत बेस्ट फ्रेंड था और प्ले के शुरू से लेके अंत तक इनका बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मित्र था, बहुत ही हेल्पफुल मित्र था, राइट। बट हैमलेट डिड नॉट पे मच अटेंशन टूवर्ड्स हिज सजेशन। होरेशियो समय समय पर इनको सलाह दिया करता था कि आप साहब ऐसा काम मत करिए जिससे आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो और पूरे हमारे राज्य के लिए नुकसानदायक हो, लेकिन हैमलेट जो है होरेशियो के सलाह को नहीं मानता था, ठीक है। दिस वॉज द रीजन दैट ही लूजेज नॉट ओनली हिज लाइफ बट ऑल्सो ओफिलिया गर्ट्यूड। और यही कारण था कि हैमलेट ना कि अपनी जिंदगी खोया बल्कि बहुत सारी जिंदगी को खो दिया। अरे शुरुआत में ही इसे डाउट था, मार देता अपने अंकल को, बाकी कहानी खत्म हो जाती, सारी चीजें मैनेज हो जाती, लेकिन लेट करता गया और ट्रेजेडी होती चली गई, राइट। हैमलेट नॉमिनेटेड फोर्टिनब्रास, और हैमलेट जब मरने लगता है तो अपनी पूरी जो राजा था वो किसको बना दिया, फोर्टिनब्रास को राजा बना दिया, राइट। और अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है हैमलेट ने अपने मित्र होरेशियो को दे दिया था, ठीक है। द किंग ऑफ डेनमार्क and Horatio is the heir of all his property. The last word spoken by Hamlet, जब हैमलेट मर रहे थे तो उस समय उनका जो लास्ट वर्ड था बहुत ही हार्ट टचिंग था।
उनके हाथ में तलवार लग गई थी, राइट, जो पॉइजनस स्वॉर्ड थी, और अब वो मरने लगे थे तो बहुत ज़्यादा उनको पीड़ा होने लगी थी। मरते समय व्यक्ति से आवाज़ नहीं निकलती है। उसी समय होरेशियो कहते हैं, होरेशियो आई एम गोइंग टू डाई नाउ द रेस्ट इज साइलेंस। सब कुछ शिथिल होता चला जा रहा है, अब मेरी जुबान भी नहीं आगे चलती है, इसका मतलब नाउ आई एम गोइंग इन द हैंड्स ऑफ डेथ। ठीक है, तो गाइज ये अबाउट हैमलेट था। कैरेक्टर को जितना अच्छे से समझेंगे उतना ज़्यादा ही आपको प्ले समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, डेफिनेटली नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है, डेफिनेटली ये जर्ट्यूड हैं और ये हैमलेट की मदर हैं, राइट। और ये बहुत ही इनोसेंट लेडी थी, ये समझ नहीं पा रही थी कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और इनके हस्बैंड की हत्या किसने कर दिया, क्लॉडियस ने कर दिया एल्डर हैमलेट की, राइट। और बड़े आराम से इनसे शादी कर लेता है, ये दूसरी इमेज है। तो गर्ट्रूड जी को आप अच्छे से पहचान लीजिएगा, कहानी भी समझाते समय ये बहुत ज़्यादा इमेजेस हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। तो जर्ट्रूड के बारे में बहुत सिंपल सी बात है कि गर्ट्रूड है कौन। गर्ट्रूड इज द मदर ऑफ हैमलेट, है ना। हैमलेट की ये मदर रहती हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले शी लुक्स फेथफुल एंड ऑनेस्ट लेडी। शुरुआत में बहुत ऑनेस्ट, बहुत ही फेथफुल लेडी थी, राइट। बट आफ्टर द डेथ ऑफ एल्डर हैमलेट के डेथ के बाद ये क्या होता है कि बदल जाती हैं, मतलब उसके हैमलेट के अंकल मतलब क्लॉडियस के जाल में फंस जाती हैं। easy tool in the hands of Claudius and at last gets a tragical death by drinking poison kept by Claudius। लास्ट में जो इनकी मौत होती है, राइट, एक कप पॉइजन का रखा रहता है, राइट, और जो कि क्लाउडियस ही रखा रहता है, इसमें पॉइजन रहता है और ये इस कप को पी लेती हैं और मर जाती हैं। तो बाई नेचर गर्ट्रूड जो थी शुरुआत में बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, क्लॉडियस ने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के मुताबिक उसने क्या किया कि एल्डर हैमलेट की हत्या किया और इनको समझाया कि अगर आप मुझसे विवाह नहीं करेंगी तो जो पास पड़ोस के राजा हैं, स्पेशली फोर्टिनब्रास, वो हमें कमज़ोर समझकर हमारे ऊपर अटैक कर देगा। अच्छा होगा कि हम विवाह कर लें और बाकी राज्य को हम अच्छे से संचालित करें। ये बात इनको बहुत आसानी से समझ में आ गई और ये मान गई और विवाह इन्होंने कर लिया, ठीक। अगला जो कैरेक्टर है आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ये हैं आपके किंग क्लॉडियस। आप फेस से ही समझ सकते हैं कि देखने से ही लग रहा है कि ही वॉज रियली क्रूएल बाय नेचर। ये किस प्रकार के थे, ये क्रूएल बाय नेचर थे, राइट। तो ये क्लॉडियस जी को पहचान लीजिए अच्छे से, आगे बहुत काम आएंगे ये। तो क्लॉडियस के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, ये हैमलेट के अंकल जी हैं, राइट। क्लॉडियस इज काउंटेड अमंग द ग्रेटेस्ट विलेन ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी। शेक्सपियर ट्रेजेडी के सबसे बड़े विलेन माने जाते हैं, राइट। ही इज द एंगर ब्रदर ऑफ एल्डर हैमलेट। मैंने आपको बताया ही है कि एल्डर हैमलेट के ये क्या हैं, छोटे भाई हैं, राइट। सॉरी, ही इज द एंगर ब्रदर, एल्डर न कह करके आप ये कह दीजिए कि यंगर ब्रदर है, एंगर ब्रदर, सॉरी, ठीक है, एंगर ब्रदर ऑफ एल्डर हैमलेट, ठीक है। एल्डर हैमलेट के ये छोटे भाई रहते हैं। ड्यू टू द ग्रीड ऑफ थ्रोन ही किल्स हिज एल्डर ब्रदर एंड मैरिड गर्ट्रूड। आप जानते ही हैं इनको इस बात की लालच थी, तो इन्होंने लालच बस आकर के क्या किया, दो कारणों से हत्या किया। पहला तो ये शादी करना चाहते थे गर्ट्रूड से, दूसरा रीजन ये था कि जब तक हत्या नहीं करेंगे तब तक क्या इनको राज्य मिल नहीं सकता था। तो ये क्राउन पाना चाहते थे और साथ ही साथ गर्ट्रूड से विवाह करना चाहते थे। किसी भी प्रकार से ये कोशिश करते थे कि हैमलेट मेरे फेवर में आ जाए। जब हैमलेट इनके फेवर में नहीं आया तो इन्होंने उसको मौत की घाट उतारने के बहुत सारे यत्न और जुगाड़ किया इन्होंने, ठीक है। तो गाइज अगला जो कैरेक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वो पोलोनियस, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं ये हैं पोलोनियस साहब, इनको अच्छे से पहचान लीजिए आप। ये कौन है पोलोनियस साहब, तो पोलोनियस साहब जो हैं ओफिलिया के पिताजी हैं, लेयर्टीज के पिताजी हैं, राइट। तो आगे इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। पोलोनियस जो है ये जो एक फ्लैट कैरेक्टर है। फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है। जब क्या हुआ, जब एल्डर हैमलेट राजा थे तो ये एल्डर हैमलेट के फेवर में थे। अब क्लॉडियस राजा है तो ये क्लॉडियस के फेवर में है। राउंड कैरेक्टर क्या होता है, जो किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है, राइट। तो देखिएगा अमंग शेक्सपियर्स कैरेक्टर बिकॉज हिज लॉयल्टी ऑलवेज रिमेन्स इन द सपोर्ट ऑफ द थ्रोन। इसकी जो लॉयल्टी थी वो राजा के प्रति थी।
बिकॉज मतलब सिंहासन के बाद, बिकॉज इन द बिगिनिंग ही वॉज फेथफुल टू एल्डर हैमलेट, मैंने बताया शुरुआत में एल्डर हैमलेट के लिए फेथफुल थे, है ना, किंग ऑफ द कंट्री, बट व्हेन क्लॉडियस, है ना, बिकेम किंग, फिर ये क्लॉडियस के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो गए, जिम्मेदार हो गए। ही हैड अ सन लार्टिस, मैंने आपको बताया इनके एक बेटे हैं जिनका नाम क्या है, लार्टिस है। गाइस एक एक लाइन को आप कॉपी में लिख लेंगे तो बहुत ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। एंड डॉटर ओफिलिया, इनकी एक बेटी रहती है जिसका नाम ओफिलिया रहता है। पोलोनियस ऑलवेज थिंक्स हिमसेल्फ डिस्क्रिमिनेटिव मैन, ये अपने आप को बहुत ही समझदार समझते थे, ठीक है। ही यूज टू सजेस्ट हिज सन एंड डॉटर्स, ये अपने बेटे और बेटियों को हमेशा अच्छी अच्छी सलाह दिया करते थे, राइट। इनके द्वारा बहुत सुंदर सुंदर लाइनें भी कही गई हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलवेज गुड वेज बट टू हिज फुलिशनेस ही प्रोहिबिटेड ओफिलिया नॉट टू मीट द प्रिंस हैमलेट। जब इसे पता चल गया कि मेरी बेटी हैमलेट से प्यार करती है, तो ये तो सब कुछ जानता था, हत्या का राज जानता था, इसलिए अपनी बेटी को समझाया तुम हैमलेट से मत मिलो, वो पागल हो चुका है, राइट, और तुम्हारा ठीक भी नहीं है मिलना उससे, क्योंकि राजा का लड़का है और राजा का लड़का तुमसे विवाह नहीं करेगा, तुम्हारे साथ केवल प्रेमालाप करेगा, लेकिन विवाह किसी भी सूरत में नहीं करेगा, ठीक है। यही कारण है कि ओफिलिया गेट बैक हो जाती है अपने लव अफेयर से, राइट, ओके। Due to his foolishness, prohibited Ophelia not to meet Prince Hamlet because he has gone mad. This was the reason that Hamlet called him fishmonger. इन्हें क्या करता है, बहुत ध्यान दीजिएगा कि हैमलेट इनको फिशमॉन्गर भी कहता है, मछली बेचने वाला। जब वो हैमलेट पागल हो जाता है तो पोलोनियस कहता है, माई लॉर्ड डू यू रिकग्नाइज मी, डू यू नो मी, आप मुझे जानते हैं। तब हैमलेट कहता है, येस आई नो यू आर अ फिशमॉन्गर, तुम एक मछली बेचने वाले हो और कुछ नहीं हो, राइट। व्हेन किंग क्लॉडियस इंक्वायर्ड द पोलोनियस अबाउट द मैडनेस ऑफ हैमलेट, ही रिप्लाइज ड्यू टू हम्बलिंग लव पोलोनियस वाज किल्ड बाय हैमलेट। ध्यान दीजिएगा कि पोलोनियस की जो मौत हुई थी वो हुई थी जब हैमलेट अपनी माँ गर्ट्यूड से बात कर रहा होता है, उसी समय ये पर्दे के पीछे सुन रहे थे, और हैमलेट को लगा किंग क्लॉडियस है, तो इसने कुछ नहीं समझा, कुछ समझने की कोशिश भी नहीं किया, इसने तलवार मारा और एक ही वार में पोलोनियस मर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग जो डिस्कस करेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, दैट इज ओफिलिया। ये पोलोनियस की बेटी है। ओफिलिया का एक आप इमेज देख सकते हैं, ये दूसरा एक इमेज, बहुत सुंदर इमेज, बाय नेचर और बाय फेस शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी मच कल्चर्ड, राइट। क्योंकि जो कल्चर्ड क्यों थी, क्योंकि उसने अपने पिता की बात मानी और हैमलेट से जो इसका प्रेम था उसको उसने गेट बैक कर लिया, राइट। और पिता से इतना प्रेम करती थी कि जब इसकी हत्या हैमलेट कर देता है, इसके पिता की हैमलेट हत्या कर देता है, तो पिता के प्रेम में एकदम पागल हो जाती है और ये एक स्नेकी पॉन्ड में, मतलब एक पॉन्ड में, है ना, छलांग लगा लेती है और डूब करके मर जाती है, ठीक है। और हैमलेट से इसका प्यार सफल नहीं हो पाता है। तो आप इन्हें भी पहचान लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, राइट। चलिए देखते हैं ओफिलिया कौन है। तो ओफिलिया इज अ डॉटर ऑफ पोलोनियस, मैंने आपको बताया, एंड द बिलव्ड ऑफ हैमलेट। ये हैमलेट की बहुत ही प्यारी बिलव्ड थी, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले हैमलेट लव्ड हर टू मच, शुरुआत में हैमलेट बहुत प्यार करता था इससे, बट व्हेन ही, है ना, मैलिंजर्स ऑफ मैडनेस, लेकिन जब इसने बहाना किया, हैमलेट ने किया, वो पागल हो गया है। Ophelia wants to check the reason of his madness, but Hamlet bitterly rebuked and suggested her to go and join nunnery. हैमलेट पागलपन का बहाना जब करने लगता है तो यह भी जानना चाहती थी कि वास्तव में हैमलेट पागल है या नहीं है, राइट। ये चेक करने के लिए हैमलेट से बात करती है। हैमलेट बहुत नाराज होता है और गुस्से में कहता है, तुम मुझसे प्यार वगैरह मत करो, तुम जाओ और ननरी ज्वाइन कर लो, बिच्छुड़ी बन जाओ, प्यार वगैरह हमारा तुम्हारा सफल नहीं होगा क्योंकि हमारे रास्ते अलग, तुम्हारे रास्ते अलग। So being too much frustrated, she committed suicide by sinking in a sinking pond, right? फिर ये क्या करती है कि एक पिताजी भी इसके मर जाते हैं। पिताजी ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डांट रखा था इसको, साथ में हैमलेट का पागलपन देख करके, राइट। इसे लगा कि अब जीना ही बेकार है और इसने अपने स्नेह और प्रेम के सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाई और ये मर जाती है, ठीक है। अगला कैरेक्टर देखिएगा, लार्ट्रेज है। आप देख सकते हैं इमेज में, ये आपके पोलोनियस साहब हैं, ये लार्ट्रेज हैं, ये ओफिलिया का इमेज है। तो ये जो इमेज है आप देख सकते हैं, ये लार्ट्रेस का इमेज है और आप देख सकते हैं ये लार्ट्रेस है। तो पोलोनियस का ये सन है
ओफिलिया का भाई है, एकदम छोटी सी बात है ना, स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ, ये पेरिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, है ना, अफेक्ट सो मच बाय द डेथ ऑफ हिज फादर, जब इसे पता चलता है कि इसके पिताजी की मौत हो गई है, हैमलेट ने मारा है, तो बहुत टेंशन में आ जाता है और लौट करके वहां से चला आता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है। ठीक है, क्लॉडियस यूजेस हिम एज हिज पर्पच एंड चैलेंजेस हैमलेट फॉर द फेंसिंग मैच, और हैमलेट क्लॉडियस को हैमलेट यूज करता है और ड्वेल युद्ध के लिए ललकारता है कि, और इसको उकसाता है कि तुम्हारे भाई की हत्या, तुम्हारे बहन की हत्या का जो सबसे बड़ा कोई कारण है वो है हैमलेट है, इसलिए तुम युद्ध के लिए ललकारो और तुम्हारे तलवार में जहर बुझी तलवार होगी और तुम हैमलेट को घायल भी कर दोगे तो भी मर जाएगा, राइट। लेकिन फाइनली होता उल्टा है कि ये तो घायल कर देता है हैमलेट, उसी तलवार से हैमलेट इसको घायल कर देता है, लेकिन मरते मरते ये जो हैमलेट है बता देता है ये सारा किया कराया जो करतूत है वो तुम्हारे अंकल क्लॉडियस की है। तो देखिए क्या कहता है कि रिवेल्स मतलब लार्ट्रिस रिवेल्स ट्रूथ अबाउट द क्लॉडियस एंड डाइज इन अ मैच एंड, और लास्ट में ये जो है लार्ट्रिस मर जाता है, राइट, क्योंकि जहर बुझी तलवार से ये भी घायल हो जाता है हैमलेट के द्वारा और ये ही लेफ्ट द वर्ल्ड फॉर एवर, राइट। नेक्स्ट देखिए कैरेक्टर लार्ट्रिस ही है, थोड़ा और हम लोग देख लेते हैं कि ही इज द सन ऑफ पोलोनियस एंड हैस्टी यूथ, ऑल द यूनिक एंड एफर्स्टिक लाइंस एड्रेस्ड बाय पोलोनियस टू लार्ट्रिस। ध्यान दीजिएगा कि लार्ट्रिस को ही मोस्टली जो पोलोनियस की अच्छी लाइनें हैं या लार्ट्रिस की कही हुई बातें ओफिलिया के लिए बहुत यूनिक लाइंस कही गई हैं प्ले में, आगे हम लोग स्टडी करेंगे। ही वॉज एन एम्बेसडर ऑफ डेनमार्क इन फ्रांस, ये फ्रांस में एम्बेसडर भी था, बट टेकिंग द मर्डर ऑफ हिज फादर एंड बाय हैमलेट एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सिस्टर ही केम बैक। जैसे ही इसे पता चलता है कि इसके पिता की मौत हो गई है और इसके सिस्टर की भी हत्या हो गई, इसकी सिस्टर भी मर गई है, वो वहां से लौट आता है। ही फॉट ड्यूल विद द प्रिंस हैमलेट थ्रू विच ही गेट्स अ ट्रेजिकल डेथ, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये हैमलेट के साथ ड्वेल युद्ध करता है और उसी युद्ध में इसकी मौत हो जाती है। ठीक है, अगला कैरेक्टर देखते हैं होरेशियो, राइट। तो होरेशियो आप देख सकते हैं हैमलेट का क्लोज फ्रेंड है, शॉर्ट में स्टडीड विद द प्रिंस एट द यूनिवर्सिटी, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में ये इनका बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, राइट। और लॉयल एंड हेल्पफुल हैमलेट थ्रू द प्ले, पूरे प्ले के दौरान ये हैमलेट के साथ रहा, हैमलेट के दुख सुख का साथी रहा एंड रिमेन्स अलाइव टू द लास्ट मोमेंट, और हैमलेट ये जो होरेशियो है लास्ट तक जिंदा रहता है। ठीक है, देखिए होरेशियो के बारे में है। होरेशियो इज अ सिंगल न्यू कैरेक्टर क्रिएटेड बाय शेक्सपियर इन द प्ले। ही वाज द क्लास फेलो एंड द मोस्ट लॉयल फ्रेंड ऑफ हैमलेट till the very end of Hamlet's life. The story of Hamlet's father's ghost. He knew everything. He suggested the Prince Hamlet that Claudius is the murderer of his father, but Hamlet did not believe. ये बताता है होरेशियो कि देखो हैमलेट तुम्हारे पिता की मौत का कारण जो जिम्मेदार सबसे व्यक्ति है वो है क्लॉडियस, लेकिन हैमलेट विश्वास नहीं करता है, राइट। ओके, he remains alive after the death of Hamlet and became the heir of Hamlet's property. और लास्ट तक होरेशियो जिंदा रहता है और हैमलेट का जो प्रॉपर्टी है उसका वारिश बनता है, और राजा कौन बनता है? फोर्टिनब्रास बनता है, सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो कैरेक्टर है ग्रेवयार्ड कैरेक्टर, आप देख लीजिए। जब हैमलेट, राइट, गिल्डस्टर्न और रोजेनक्रैंथस जब इंग्लैंड ले जाते हैं किसको? हैमलेट को, कि क्लॉडियस के सुझाव के अनुसार, तो होता क्या है हैमलेट लेटर चेंज कर देता है और गिल्डस्टर्न और रोजेनक्रैंथस मारे जाते हैं। लौटते समय ये देखिए जो है ओफिलिया की कब्र ये लोग खोद रहे हैं, ये हैमलेट है, और यहीं पे बहुत सारे कहते हैं कॉमिक सीन्स हैं। ठीक है, तो ग्रेव डिगर्स जो हैं कब्र खोदने वाले, सिंपल ग्रेव डिगर इज एक्चुअली ऑफ अ सीन ऑफ कॉमिक रिलीफ। इसको विलियम शेक्सपियर ने जो यूज किया है वो कॉमिक रिलीफ का मतलब होता है ट्रेजेडी तो है लेकिन थोड़ा सा टेंशन को दूर करने के लिए, कम करने के लिए इसको यूज किया है विलियम शेक्सपियर ने, टू रिलीज द टेंशन ऑफ द स्पेक्टेटर्स एज इट वाज हिज कॉमन ट्रेंड इन हिज ट्रेजेडी। ये विलियम शेक्सपियर का एक ट्रेंड हुआ करता था कि कुछ न कुछ कॉमिक चीजें डाल देते थे जिससे कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ द जो ऑडियंस है वो थोड़ा कम हो जाया करता था। ठीक है, तो ये थे कौन? दे आर द ग्रुप ऑफ मैन हु डिग आउट ग्रेव्स फॉर द बरियल ऑफ डेड मैन। ये जो भी व्यक्ति मर जाया करता था उसके लिए ये लोग कब्र खोदने का काम करते थे। ठीक है,
नेक्स्ट करेक्टर फोर्टिन ब्रास है, आप देख लीजिए फोर्टिन ब्रास है कौन। फोर्टिन ब्रास यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे हुज फादर द किंग ऑफ फोर्टिन ब्रास वाज किल्ड, किंग हेमलेट है ना। नाउ फोर्टिन ब्रास विशेस टू अटैक डेनमार्क टू एवेंज हिज to take the revenge of his father's honor, making him another frustration of Prince Hamlet, right? तो ये देख लीजिए जो आपके 14 ब्रास हैं, 14 ब्रास के बारे में अभी आपको और ज़्यादा बताऊंगा, ठीक है। ये क्या है, एल्डर 14 ब्रास के बेटे हैं, जिनके इन्हीं के पिताजी को किसने हराया था, एल्डर हैमलेट, मतलब हैमलेट के पिताजी ने, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में देखिए। 14 ब्रास वाज द प्रिंस ऑफ नॉर्वे, मैंने बता ही दिया, बट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर वाज केप्ट मॉर्गेज बाय हैमलेट्स फादर। एक्चुअली जब युद्ध हुआ था इनके पिताजी और हैमलेट के पिताजी, तो कुछ शर्तें दी रखी गई थी कि अगर मैं हार गया तो मेरी प्रॉपर्टी इतनी आप लेंगे, और वो हार गए तो ये लेंगे। तो उसमें क्या हुआ था, इनके पिताजी हार गए थे, ये इनके लिए एक अपमान का विषय हो गया था फॉर हैमलेट। 14 ब्रास was a source of inspiration because Hamlet was pondering seriously on the murder of, है ना, a murder of Claudius at the time 14 ब्रास, Claudius रहेगा यहाँ पे, at the time of 14 ब्रास was going to attack his enemy। तो सिंपल सी बात है, आप समझ लीजिएगा सिंपल शब्दों में कि 14 ब्रास के पिताजी, राइट, जो चीजें हार गए थे वो पिताजी के अपमान का बदला लेने के लिए, किसी पर भी अटैक करने के लिए 14 ब्रास रेडी था। इससे हैमलेट बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड थे कि चलो देखो 14 ब्रास कितना अच्छा राजा है, कम से कम अपने पिताजी के मौत का बदला, अपने पिताजी के अपमान का बदला लेना चाहता है। एक मैं अपने पिताजी को मारने वाले को जानता हूं, फिर भी मैं बदला नहीं ले पाता हूं, इसीलिए लास्ट में हैमलेट इन्हीं को क्या करता है, डेनमार्क का राजा बनाता है, ठीक। रोजेनकैंथ एंड गिल्डेस्टर, ये देखिए दो हैं, राइट, ये इसके हैमलेट के क्लासमेट रहते हैं, क्लोज फ्रेंड रहते हैं और इसके साथ पढ़ते हैं। क्लॉडियस इनको बुलाता है वहाँ विटनबर्ग यूनिवर्सिटी से कि या तो तुम हैमलेट को वापस ले जाओ, और या तो हैमलेट को इतना बढ़िया से समझा बुझा दो कि ये हमारे राजपाट में मदद करे, हमारे एंटी न जाए, हमारे खिलाफ न जाए। ये रोजेनकैंथ एंड गिल्डेस्टर है, आप इमेज को समझ लीजिए, आगे समझ में आए। रोजेन, दे आर द काउंटर courtiers of the king and former school fellow of Prince Hamlet. Hamlet was sent in their custody in England with the sealed letter in which Claudius wrote. ध्यान दीजिएगा, इन्हीं के साथ, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रोजेनकैंथ एंड गिल्डेस्टर के साथ, है ना, एक लेटर दिया था क्लॉडियस ने कि इंग्लैंड लेके जाओ हैमलेट को, और उसके बाद क्या होगा कि हैमलेट को मार दिया जाएगा वहां के राजा के द्वारा और तुम लोगों को छोड़ दिया जाएगा। हैमलेट ने बड़ी चालाकी से लेटर चेंज कर दिया, ये दोनों मारे जाते हैं और प्रिंस बच जाते हैं। वही चीजें हैं। दे आर द कोर्टियर्स ऑफ द किंग, फॉर्मर स्कूल फेलो ऑफ प्रिंस हैमलेट। Hamlet was sent in their custody in England with a sealed letter in which Claudius wrote to kill the prince as soon as he reaches in England, but Hamlet secretly changed the letter and both were killed by the king of England। समझ गए आप, कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके, चलिए अगला कैरेक्टर देख लेते हैं, वोल्टीमांड एंड कार्लेनियस। ये भी माइनर कैरेक्टर है, बात इंपॉर्टेंट है। ये कौन है, कोर्टियर्स whom Claudius sent to Norway to pursue the king to prevent 14 ब्रास from attacking। ये दोनों को भेजा था राजा ने 14 ब्रास के पास, जिससे कि 14 ब्रास हमारे डेनमार्क पे अटैक ना करने पाए, ठीक है। तो ये दोनों हैं, वोल्टीमांड एंड कॉर्नेलियस। They are the Danish counselor and ambassador in Norway. They were appointed by Claudius to keep a vigilant eye on external activities of Norway। मतलब समझ गए होंगे आप लोग, 14 ब्रास के एक्टिविटीज पर ध्यान देने के लिए इनको अपॉइंटमेंट किया गया था, जिससे ये किसी भी प्रकार के अनवांटेड जो भी एक्शंस हैं 14 ब्रास की सूचना यहां तक पहुंचाए। अगला कैरेक्टर कौन है, ओसरिक है। तो ओसरिक इज टू हैमलेट रिस्पॉन्डिंग टू हैमलेट व्हेन ही फर्स्ट सेज इट इज कोल्ड एंड देन सेज इट इज हॉट। ओसरिक जो कैरेक्टर है ये कैसा कैरेक्टर है, ये थोड़ा सा कॉमिक कैरेक्टर है, राइट। तो देखते हैं ओसरिक के बारे में। ही इज ए कॉमिकल कैरेक्टर इन द कोर्ट ऑफ किंग। ये कॉमिकल कैरेक्टर होता है और यही जाकर हैमलेट को बताता है कि राजा आपके बीच में और लार्टिस के बीच में एक ड्वेल ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, एंड ऑल्सो सोर्स ऑफ ह्यूमर एंड फन, समझ रहे हैं आप। ही इन्फॉर्म हैमलेट फॉर द ड्वेल, ओके। सो नेक्स्ट कैरेक्टर है मर्सिलस बेनार्डो। ये क्या हैं, ऑफिसर्स हैं, राइट। मर्सिलस एंड बेनार्डो ये सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये ऑफिसर्स हैं, और यही दोनों जैसे ही प्ले शुरुआत होती है, यही दोनों लोग क्या होते हैं, पहरा दे रहे होते हैं,
और उसी समय एल्डर हैमलेट का घोस्ट इन्हें दिखता है। अगला कैरेक्टर फ्रांसिस्को, आप देख सकते हैं फ्रांसिस्को अ सोल्जर एंड गार्डमैन एट द एलिस्योर। ये भी जो है फ्रांसिस्को एंड बेनार्डो, राइट, ये लोग क्या होते हैं, ये लोग भी पहरा दे रहे होते हैं, राइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सोल्जर्स हैं इस प्ले के। और देखिए रेनाल्डो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। ये है कौन, ये पोलोनियस का पर्सनल सर्वेंट है। पोलोनियस सर्वेंट हु इज सेंट टू फ्रांस बाय पोलोनियस टू चेक अप एंड स्पाई द लार्ट्रिस। ये भेजते हैं अपने बेटे की देखभाल के लिए, जाओ देखो मेरा बेटा लार्ट्रिस पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको देखने के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो गाइज अब देखिए क्लाउन्स, राइट, तो जाहिर सी बात है कुछ क्लाउन्स भी इसमें हैं। द फर्स्ट क्लाउन इज अ ग्रेव डिगर, ही इज कन्विंस्ड दैट ओफिलिया आर टू बी कंसीडर्ड अ सुसाइड। इन लोगों ने कहा ओफिलिया हो सकता है सुसाइड करी होगी, राइट। ही इज जोकिंग फेलो हु सिंग्स एज ही डिग्स। ये लोग जोकिंग फेलो हुए अपना, अरे कोई मरे इनसे क्या मतलब, इनका तो कब्र ही खोदने का काम है, ये खोदते थे और गाना गाते थे, अब उसी में मस्त रहते थे। एंड द मच गिवन टू वर्ड प्ले एंड इज प्राउड ऑफ हिज प्रोफेशन। और कमाल की बात है ये लोग जो भी अपना काम कर रहे थे, कब्र ही खोदने काम कर रहे थे, लेकिन बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। ठीक है, सो गाइस आज के इस वीडियोस में मैंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द प्ले हैमलेट को डिस्कस किया। कोशिश मैंने किया कि कोई भी कैरेक्टर मिस ना होने पाए, एंड आई होप सो आप कम से कम 1 से 2 बार अगर आप देख लेंगे तो कैरेक्टर अच्छे से याद हो जाएगा। अगले वीडियोस में मैं इसकी स्टोरी समझाऊंगा और बड़ा मजा आएगा उसको सुनने में। तो गाइज कुछ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगा तो प्लीज डिसलाइक द वीडियो, it's up to you. So guys, if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. And please share the link to your friend, near, dear and sweetheart one. And guys, at last, please send your feedback, your comment. And according to your comment, I'll be working. So guys, thanks for watching the video. Good day all and take care all.